Hello students, welcome to Learners University. I'm Rupal Kaur Anand and आज हम practice करेंगे conjunction की exercises की. In previous video we have discussed about exercises of tenses and determiners. So without wasting any further time, let's start this video. सबसे पहले तो conjunction होते क्या है? Any word that join two sentences. अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है इसमें जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट आर टेंसेस, सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि इस वीडियो में हम तभी आप एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हैं जब आपको पता है कि कंजंक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन कहाँ कहाँ यूज होते हैं. तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाकर देख सकते हैं. So conjunction are any words that join two sentences. For example, and, either or, neither nor, or, etc. Right? So moving on to next, let's see what are the types of conjunction. Basically, conjunction are of three types: correlative conjunction, subordinating conjunction, and coordinating conjunction. दो मैंने ये एकदम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पुरानी वीडियोस में, बट यहाँ पे भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर दीज थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं दैट जॉइन टू सिमिलर ग्रामेटिकल यूनिट्स लाइक सो, स्टिल, एंड, बट, और एक्सेट्रा. Correlative conjunction are those conjunction which are used in pairs. For example, whether or, hardly when, neither nor, either or. ऐसे बहुत सारे so that, no sooner than. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये वो कंजंक्शन होते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को और प्रिंसिपल क्लॉज को ज्वाइन करते हैं. अब इसके लिए आपको क्लॉजेस समझने पड़ेंगे, तो क्लॉजेस की भी एक अलग वीडियो है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके क्लॉजेस को समझ सकते हैं. बट अगर मैं इसको समराइज करूँगी क्लॉजेस होते क्या है, तो क्लॉजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं ये भी अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट पे बेस्ड नहीं होते अकॉर्डिंग टू टाइम, पर्सन और लाइक सिंगुलर और प्लूरल या फिर पर्सन या टेंस. सो इसके अंदर हम कौन से यूज करते हैं इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं कंजंक्शन के? आफ्टर, एज सून एज इफ, वेदर, व्हेन, व्हाइल और लेस्ट. और ये बहुत सारे आते हैं, एज, बिकॉज, विल. यहाँ पे लेस्ट का मतलब है टू अवॉइड रिस्क ऑफ. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यू हैव टू स्टडी हार्ड लेस्ट यू फेल. राइट, तो लेस्ट मतलब टू अवॉइड द रिस्क ऑफ फेलिंग यू हैव टू स्टडी हार्ड. और यहाँ पे देखिए ऑल्दो, दो, सिंस, बहुत सारे आप सबको देख सकते हैं. अब हम एक्सरसाइजेस पर चले जाते हैं. तो अच्छा, बिफोर एक्सरसाइजेस यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि देखो जो हम कंजंक्शन को यूज करते हैं हम अकॉर्डिंग टू उसके काइंड से उसके टाइप्स नहीं यूज करते, हम अकॉर्डिंग टू इसके कंसेप्ट्स यूज करते हैं. तो देखिए यहाँ पे कंसेप्ट्स हैं. यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू प्लेस हम वेयर यूज करते हैं या व्हेनेवर यूज करते हैं. और ऐसे ही टाइम के साथ हम व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, ये देखिए बहुत सारे हैं. एडिशन के साथ हम एंड, एज वेल एज, ऑल्सो, डिस्कस यूज कर लेते हैं. और किसी भी चीज को ऐड करना हो. कंट्रास्ट में ये होता है, सपोज आई वांट टू से आई वांट टू गो टू लंदन. ओके, आई स्टडीड हार्ड स्टिल आई गॉट लेस मार्क्स. तो इसके अंदर हम कंट्रास्ट में लाइक दो कॉन्फ्लिक्टिंग बातों को डिस्कस कर रहे हैं. अगला हमारा पर्पस है जिसमें देयरफॉर है, सो दैट एंड ऑल दीज. एंड देन देयर आर कंपैरिजन, एज अभी डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल, सो एज, देन. हमें बहुत सारे हैं, कॉज है, रिजल्ट, यानी कि सपोज मुझे कोई लाइक कॉज एंड रिजल्ट यानी कि हमने कुछ अक्कर किया एंड द रिजल्ट इज समथिंग, राइट. जैसे आई वांट टू लर्न गिटार फॉर my function or for some kind of audition. She played violin in order to या फिर she played violin because she wants to impress the judges. बहुत सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं.
अभी हम एग्जांपल्स में यानी कि सेंटेंसेस में हम देख लेंगे. देखिए ऑल्टरनेटिव में क्या होता है, ईदर और, नीदर नॉर, और अदरवाइज. और कंडीशन में इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, वेदर, इन केस, कंसेशन भी, जैसे ऑल्दो, दो, इवन दो, ये सारे वर्ड्स हैं. प्लेसेस के हिसाब से हम कंजंक्शन को, लाइक कंसेप्ट के हिसाब से हम कंजंक्शन को यूज करते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. नाउ हियर इज द एक्सरसाइजेस. As always, I want you to take the screenshot. Try to solve the exercises on your own. बाकी यहाँ तो मैं बैठी हूँ, solve तो करवा ही दूंगी. Okay, here it is. Many cats dash, ब्रैकेट में वर्ड्स से रखे हैं. Dogs many cats dash dogs were seen on the street. Many cats, अब एग्जाम्पल कौन सा है, but and for. अब इसके अंदर but सूट नहीं करता. Many cats but dogs were seen, no it doesn't suit. तो यहाँ पे जो वर्ड सूट कर रहा है वो है and. Many cats and dogs were seen on the street. Moving on to dash, work hard. अब यहाँ पे वो कब वाला है, और जो पेयर में यूज करते हैं, पेयर में कौन सा यूज करते थे हम, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन. अब यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन हम यूज करेंगे. देखिए dash, work hard, dash, do not expect success. Either work hard or do not expect success. यहाँ पे ये आएगा, because neither work hard, do not expect success doesn't suit the sentence, right? So either work hard or. Next, he laughed dash, ब्रैकेट में वर्ड्स है, danced with the whole class. He laughed and danced with the whole class. Dash, ब्रैकेट में वर्ड्स है, it was sunny, we went out for shopping. ब्रैकेट में क्या है, although, still, yet. Although it was sunny, we went out for shopping. बट येट तो बीच में आएगा, स्टिल भी जो वर्ड्स होते हैं बीच में ही आते हैं. लाइक इट वाज सनी, स्टिल. अगर यहाँ पे होता है ना ब्लैंक, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टिल. स्टिल वी वेंट फॉर शॉपिंग, बट यहाँ पे ब्लैंक है नहीं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. एक सेकेंड, तो यहाँ से मैं erase कर दूं. He behaves dash as, oh, he behaves dash, ब्रैकेट में वर्ड्स है, he were the leader of the school. Oh, he behaves as if he is the leader of the school. We waited near the lobby. यहाँ पे मैं dash लगाना ही भूल गई. Very good. He waited near the lobby while, but so he filled up the form. He waited near the lobby while he filled up the form. यहाँ पे सो भी आ गया. सो ही फिल्ड अप द सॉन्ग, लाइक फिल अप द फॉर्म, दोनों ही सूट करते हैं काइंड ऑफ. वर्क हार्ड, देखो यहाँ पे देखो वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल. अनलेस में आता है पर लेस ज्यादा सूट कर रहा है यहाँ पे. वॉक केयरफुली डैश, यू विल स्टम्बल ऑफ द स्टेयरकेस, अदरवाइज. वॉक केयरफुली, otherwise you will tumble off the staircase. He is grown up man, still he behaves like a child. He behaves childish. अब ये comparison correlative वाले. Dash did not function. Start dash, the power supply failed. No sooner the function start, then power supply failed. अब यहाँ पे ये आपको क्या लगता है, not only did the function start but also the power supply failed. ये तो soon like set नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा no sooner than. या फिर ये भी नहीं आ सकता whether the function start और द पावर सप्लाई फेल. तो इसका मतलब है जैसे ही हमारी फंक्शन शुरू होता है वैसे ही लाइट चली जाती है. नो सूनर डिड द फंक्शन स्टार्ट देन द पावर सप्लाइड फेल. आपके कितने करेक्ट हैं आप मुझे ऑब्वियसली बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. इट विल बी नाइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Of course, take the screenshot and try to solve on yourself. Then we will be solving it, right? She is a fine player dash, she is so small. She is a fine player although she is so small. The teacher punished him dash,
He had broken the window. The teacher punished him because he had broken the window. The bread and butter is a wholesome food. Dash you are mistaken, dash I am. Either you are mistaken or I am. Sorry. Dash as since therefore you behave so shall be treated. As you behave so shall you be treated. The culprit was proved guilty, therefore he was sent to jail. यहाँ पे therefore आएगा. Yes. The dog is whining. Like whining का मतलब होता है कहराना, like रोना, like screaming kind of thing, like in pain. The dog is whining because it has fractured its paw. Because आएगा. He was late. Still, he decided to continue the journey. Still आएगा. मैंने दो इसलिए ऑप्शन नहीं लिए because ये दो ऑप्शन सूट ही नहीं करते. He was not hungry. Nevertheless, he poured himself. Or nevertheless, he poured himself the glass of milk. I took the day off as I was very tired. Next exercise, question number 3. How many exercises do we have? Okay, we have 4 questions. Okay, now यहाँ पे मेरे इसका मतलब है 4. मैंने यहाँ पे same question लिख रखा है. We have 4 questions. इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और I don't think मैं बार बार रिपीट करना चाहिए वो. You are wise enough to do that on yourself, right? By yourself. Tigers won't attack dash they are hungry. Tigers won't attack unless they are hungry. I'm so sorry. I would have gone to the party if I had been invited. She went to the doctor dash she might be cured. She went to the doctor so that she might be cured. I shall wait for you dash you return till you return. You will fail if you will fail unless you work hard. अभी लेस्ट सूट कर रहा है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, मैंने अनलेस दे रखा तो मैंने कहा था कि लेस्ट से अनलेस में से कोई भी आ सकता है, तो अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम फेल हो जाओगे अगर तुमने काम नहीं किया. You can borrow my car as long as you promise not to drive too fast. Stay alert dash do not miss the announcement. Stay alert so that you don't miss the announcement. I will never understand dash a dull boy like him managed to stand first in. Okay, I will never understand how a dull boy managed to stand first in the class. She picked up the kitten when the cat pounced upon her. As soon as she picked up the kitten, the cat pounced upon her. I will call you dash have spoken to him after I have spoken to him. So इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3 भी हो जाती है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इसके अंदर भी सेम है, इसके अंदर 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं एंड यू हैव टू कलेक्ट लाइक डू द फर्स्ट वन. ओके, एंड इन दिस एक्सरसाइज आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हो बिकॉज ये आखिरी एक्सरसाइज है एंड आई रियली होप कि आपके क्वेश्चन सही हो, राइट. ओके, इट नेवर रेन्स but it pours. You must come in at once when you are called. I shall be pained if you do that again. Ravi is as tall as his brother. Wait here until I return. Dash you are mistaken. Okay, either you are mistaken or I am, और इसमें ये भी आ सकता है both you are mistaken and I am. Both you are mistaken and I am, ये दोनों ही कुछ suitable है, but I think either वाला better है, right? Either you are mistaken or I am. और ये अगर both use भी होता है तो both कुछ ऐसे होगा, both you and I are mistaken. You and
I are mistake. Okay. He did not come. Dash. You did not invite. He did not come. और okay, यहाँ पे दोनों आ सकते थे. देखो अगर यहाँ पे फुल स्टॉप होता ना तो फुल स्टॉप होता क्वेश्चन मार्क की जगह. तो यहाँ पे आता एज यू डिड. वो इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने उसे बुलाया नहीं. बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब वो आया नहीं या तुमने बुलाया नहीं. तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, राइट. You did not. He didn't come और you did not invite. Catch me if you can. ये तो बहुत पुराना फ्रेज है. I will do as you say. 3 years have passed since his mother died. तो इसके साथ हमारी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाती हैं. एंड आई होप आपको कंजंक्शंस क्लियर हो. तो जल्दी ही आई विल कम अप विद द अदर वीडियोस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्लॉजेस एंड अदर ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स. या फिर हम कोई अच्छी दूसरी वीडियोस एसएसटी वगैरह की अपलोड करेंगे. बाय द वे ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये मैंने बीबीसी में से लिए हैं. सो आई होप आपके अब वो वाले जो कंजंक्शन के डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं. एंड हैव अ गुड डे. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब लर्नर्स यूनिवर्सिटी. थैंक यू.